खुबानी भी एक चेक कराएं, उसका टेस्ट कैसा है। खा के देखिए कैसी है। और ये हाथ पे सारा क्या किया हुआ है, ये क्या है? 190 लेने हैं, 96 आपने हिसाब किया है। ठहरो 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 ठहरो, आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करे। मुसलमानों पे जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उनको ज़ालिमों से निजात अता करे। तो चले करते हैं जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है देसी ग्रॉसरी से। तो इस टाइम हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो कि माज मुझे लूटने के चक्करों में ही होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी ये मुझे कहीं मेरे काम से जाता है ना, मुझे लेके कि मैं कहती हूँ कि चलो चलते हैं, तो इसने माइंड बनाया होता है कि सबसे पहले तो मामा से ना पेट्रोल डलवाऊँगा, चाहे गाड़ी में होता भी है ना, फिर भी मुझे कहता है पेट्रोल डलवाएं। तो चले मैंने भी डलवाना तो होता ही है, लेकिन मैं भी बीच में फिर अपना काम भी निकलवाती हूँ ना, कि इसको फिर थोड़ा सा लालच होता है कि जिस दिन मामा ने जाना है ना, उस दिन एक्स्ट्रा तेल डलवाया जाएगा गाड़ी में। तो जिसकी वजह से ना ये फिर मुझे थोड़ा खुशी खुशी ले जाता है, नहीं तो इनका दिल ही नहीं करता लेके जाने को। हनी साहब जो हैं वो तो गेम्स खेलते रहते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस तरफ। अच्छा ये देखें, ये सारी दालें पड़ी हैं, मैं आई हूँ आटा लेने के लिए। ये आटे वाली दुकान पे ही ये देखे दलिया भी पड़ा हुआ है, और छल्ली के दाने ये जो होते हैं, चाहे इसका जो मकई का आटा होता है वो भी बनवा लें, और सारी दालें पड़ी हुई हैं। दालें इधर से पिसवा भी सकते हैं और वैसे भी बाय कर सकते हैं, और थोड़ी कीमत कम होती है। जो हम सुपरमार्केट से जो इस तरह की चीज़ें हम बाय करते हैं ना, उससे इस वाली दुकानों में पैसे ना काफ़ी कम होते हैं। तो इस वजह से ना मैं प्रेफर करती हूँ, जब मेरा चक्कर इधर लगता है ना, तो मैं वो वाली चीज़ें भी इधर से ले लेती हूँ जो मिलती हैं और मेरी ज़रूरत में आएंगी, काम में आएंगी। तो ये देखिए इधर पड़े हैं ड्राई फ्रूट भी सारे। कोई मूड तो नहीं था, आई तो मैं आटा लेने थी, और साथ में मैंने लेना था डालडा घी का बड़ा डिब्बा जो होता है वो वाला। तो जब मैं इधर आई तो फिर मुझे देख देख के चीज़ें याद आनी शुरू हो गई, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ। ये सारे कुछ मैंने गरम मसाले लिए हैं, काली मिर्चें, और बादियान का जो फूल होता है वो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ। और ये खुबानी है, मैंने देखी तो मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। हम सर्दियों में खाया करते थे ये वाली खुबानी। तो जब से इधर आए हैं, इधर से तो वो मार्केट्स में मिल जाती हैं गुठली के बगैर निकली हुई, लेकिन वो देसी वाली नहीं होती हैं, वो खट्टी होती हैं। तो खैर ये मैंने टेस्ट की तो ये मुझे अच्छी लगी, तो थोड़ी सी मैंने ये भी ले ली है तो सारी बात है, ड्राई फ्रूट एक्सपेंसिव है अच्छा खासा, लेकिन सुपर मार्केट में मैं लास्ट टाइम गई थी, मैंने उधर भी कीमतें देखी थी, और इधर मैंने जब इनसे मैंने कीमतें पूछी हैं तो मुझे कम लगी थी। तो फिर मैंने कहा पंजीरी तो बनानी है तो थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ। तो वो मैंने थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट भी ले लिए हैं। पिस्ता मैं भूल ही गई थी, वो मैंने लिया ही नहीं है। तो बस उधर से तो हमारा काम हो गया ख़त्म। ये आटे वाली दुकान के साथ ही दुकान थी जहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो आटे का हम ऑर्डर करके गए हुए थे, लेकिन अभी तक वो आटा पिसा ही नहीं। तो वो कह रहे थे थोड़ा वेट करें, तो मैंने कहा वेट क्या करना है, वेट करने से अच्छा है कि मैं इधर ना साथ में कोई और जो दुकानें हैं वो देख लेती हूँ कि इधर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखें, ये जो ब्रश हैं मार्केट में 25 या 30 तक इसकी कीमत है, और वाइपर जो है ना वो भी ऐसे ही, लेकिन इधर ये 10 से 15 तक मिल रहा था, मतलब कि इधर सस्ती हैं चीज़ें। दूसरी ब्राउन وهذه 8 هذا 8 ريال अच्छे वाली है कि गंदे वाली है? ये अच्छे वाली है कि गंदे वाली है? तो ये ले ले, ज़रूरत है तो करना, ये ले लो। خلاص اعطني واحدة ذي خلاص سمعت الإسلام ايه حتى تبغاه ولا ما تبغاه؟ لا لا يدوري على دور
بعطيك ريالين عشان تعرف. मैंने ब्रश तो नहीं लिया, लेकिन मुझे अंदाज़ा तो हो गया कि इधर 10 रियाल का मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ी तो मैं इधर से ही लूँगी। फिर मैंने सोचा कि सारी दुकान देखती हूँ, सारी शॉप में किस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इधर सरफ़ वगैरह भी था, लेकिन मैंने पूछा नहीं, मैं भी थोड़ी कीमत कम ही होगी, लेकिन मेरा तकरीबन 2 माह बाद या 1 महीने बाद तो ज़रूर चक्कर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सुपर मार्केट कम जाया करूँगी, मैं इधर से ही चीज़ें ले लिया करूँगी, थोड़े से पैसे बच जाते हैं। तो ये देखें, इसको छोटे बच्चे को ये कितना एक्साइटेड हुआ है। बस आटा बन गया था और मैंने उस दुकान से एक टेप ली है ब्राउन कलर की। मैंने कहा घर में ज़रूरत पड़ती है, डिब्बे वगैरह को कोई किस चीज़ को लगानी होती है, तो वो मुझे 8 रियाल की मिली है। तो आटा हमारा पिस गया है और ये हम रख के गाड़ी में, तो बस हम निकल जाएंगे इधर से। बस यही चीज़ें हमने लेनी थी। और इधर माज़ को थोड़ा सा आ गया गुस्सा, क्योंकि माज मुझे घर से कह के आया था सिर्फ आटा ही लेना है, ज़्यादा टाइम उधर आपने नहीं लगाना। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है। तो मुझे कहते हैं आप मेरे से झूठ बोल के आई हैं, आपने कहा था आटा लेना है, लेकिन आप दूसरी दुकान में भी चली गई और चीज़ें भी देख रही थी। उसका मतलब ये था कि ज़्यादा टाइम लग गया। तो उसने खेलनी थी घर आके गेम, और वो उसको बेचारे को टाइम ही नहीं मिला, और फिर खासा लेट हो गया था। हम 9 बजे घर पहुँचे थे रात को, तो फिर उसका सोने का टाइम हो गया था, जिसकी वजह से वो मेरे से थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था कि मम्मा आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो इधर मेरे से थोड़ी सी बहस भी कर रहा था। तो हनी का तो इंटरेस्ट ही नहीं होता और वो लेके भी नहीं आता, वो कहता है उसे पता भी नहीं चलता रास्ते का, तो इसको समझ आ जाती है, तो इसलिए इसको ही साथ आना पड़ता है। तो बस हम ये इधर से मार्केट, ये वाली एरिया जो है ना, ये शमेसी एरिया है अल रियाद में, जिधर से ये आटे वाली मशीनें लगी हुई हैं और बाकी सारी भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखें, अब हम जा रहे हैं घर और रात के बज गए हैं 9, और क्या चीज़ें ली हैं वो जो है ना घर जाके मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की चीज़ें ली हैं। बाकी जो मेरी वीडियो में व्लॉग में अगर आपको कोई पार्ट ऐसा लगता है ना कि जिससे आप बोर हो जाते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसको अपने व्लॉग में कम ऐड करूँ। जैसे कि ये मैं रोड्स की वीडियो ऐड कर रही हूँ बीच, तो मे भी आप बोर हो जाते हो, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं ऐड करती हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये हमें अच्छी लगती है या नहीं लगती, मैं ऐड करूँ या ना करूँ। अच्छा, मेरी ये बड़ी प्यारी 2 व्यूवर हैं, मैं उनका कमेंट ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ। एक तारिक ज़ीशान है, उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी वीडियो मैंने 10 लोगों को शेयर की है, जिनमें से मेरे अम्मी, अब्बू, हाला, मामी और कज़न शामिल हैं। तो थैंक यू सो मच इतना एहसास करने का। एक बासत अली हैं, उन्होंने कहा है आज मैंने आपकी यूट्यूब चैनल लिंक अपनी व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ शेयर की है ताकि आपको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मैं तो आपकी कर्ज़दार होती जा रही हूँ और बदले में मैं आपको दुआएं ही दे सकती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्दी से मेरा फ़र्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये देखें, माज ने कितनी स्पीडें पकड़ी हुई हैं, इसको कोई जल्दी है कि मुझे टाइम मिल जाए गेम में खेलने के लिए। लेकिन घर आके फिर इसने थोड़ी सी गेम खेल ही ली थी, बिस्तर पे लेट के थोड़ा नाराज़ हो रहा था कि इसने खाना लेना था बाहर से, सब्बा या जो भी इसने लेना था। तो हालांकि टाइम तो था, ले सकता था, लेकिन उसने लिया नहीं। फिर इसको घर आके ना लेडी फिंगर के साथ खाना पड़ा था खाना, और लेडी फिंगर मैं बना के गई थी, उसकी वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मैं आटा लेके आई हूँ और आटे को फ़ौरन खोलना होता है, बहुत गर्म होता है और इसके अंदर ना अजीब सी स्टीम सी बनी हुई होती है, तो उसको थोड़ी हवा वगैरह लगे। तो इसको मैंने खोला है तो तूर ने इसके अंदर ये देखें चीज़ें फेंक भी दी हैं, छुरी भी घुसाई हुई है बीच में, और भी अपनी जो भी इसके खिलौने होते हैं वो भी इसने फेंक दिए होते हैं। ये साथ में मैंने घी का डिब्बा लिया है बड़ा, ये 110 का आया है, डालडा घी है। इधर आके बात करो, इधर आके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सब, तूर भी ठीक है। चलो मेरा बेटा कलमा सुनाओ, सुनाओ, खाला को कलमा सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्ले अला सीधे बैठते हैं, सीधे सल्ले अला। सोने की दुआ भी सुनाओ, सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूदु व अहया। माशाल्लाह, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब करें सब हमारे चैनल को और वीडियो को भी लाइक करें। ओके, बाय बाय बाय। चलो उठो, ये दिखाएं, उठो।
ये देखो ये क्या है, ये देखिए ये टूटा था ना, ये बड़े भाई सही करा के लाए हैं, ये सही हो गया है। और ये नहीं हुई सही। और ये चॉपर था, ये हो गया ठीक। ये देखो ये इधर से टूट गया था ना, अब सही हो गया है। चलो बाय सब नहीं नहीं बस सब्सक्राइब हो गया, हो गया हो गया। अच्छा ये देखिए, ये एक मैंने ब्राउन कलर की टेप ली है, इसे टेप ही कहते हैं, मुझे नहीं पता, अगर कोई बताना चाहे तो इसे मुझे बता सकता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा ये देखिए, ये चार्जर और पावर बैंक मैंने नमाज का छुपा दिया है, क्योंकि माज फजर के टाइम नमाज हासी लेट कर देता है, उठते उठते इकामत जो है ना वो घर में ही हो जाती है, और आज तो उसकी नमाज भी मिस हो गई थी, तो फिर मैंने इसकी ये चीज़ें पकड़ ली। मैंने कहा कल टाइम पे नमाज पढ़ोगे तो ही लेना मेरे से, और काफ़ी दिनों से ऐसे कर रहा है। मैं इनको फजर के टाइम जब उठाती हूँ, अच्छा अभी उठते हैं, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, ऐसे करते करते इकामत घर में हो जाती है, फिर स्पीडों से भागते हैं और कभी नमाज मिलती है कभी नहीं मिलती, और काफ़ी दिनों से ऐसे कर रहे हैं ये। तो मैं बस वार्न कर देती थी कि मैं चार्जर ले लूँगी, मोबाइल ले लूँगी, लेकिन अब मैंने पकड़ लिया है, तो इंशाल्लाह ना थोड़ी सी बेहतरी होगी इसमें। अच्छा मैं इधर पहले बनाने लगी थी आमलेट, तो आमलेट के लिए मैंने ये प्याज काटा था, इसलिए ये थोड़ा बारीक है। तो फिर मैंने सोचा कि लेडी फिंगर बना लेती हूँ, फ्रिज में मुझे याद आया कि लेडी फिंगर पड़ी हैं, तो फिर मैंने लेडी फिंगर निकाल ली। तो फिर मैंने फिर कैंसिल कर दिया माइंड अपना, सोचा मैंने कहा कि लेडी फिंगर भी छोड़ देती हूँ, फिर मैं आमलेट बना लेती हूँ, भिंडी आमलेट, तो अंडा भी ऐड कर लूँगी, बस इसलिए इसमें ना कोई मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही। तो इधर मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, 2 काट ली हैं, एक मैंने ऐसे ही रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं, फिर बच्चे शौक से खाते नहीं हैं। हमारे घर में कोई भी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाता, बस मैं खाती हूँ, तो इसलिए मैंने एक साबुत ही रख लिया है कि वो भी ऐड कर दूँगी, लेकिन मैं अपने खाने में फिर उसको ना साथ में यूज़ कर लूँगी। तो इधर प्याज हल्का सा हो गया है फ्राई, और ये मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, नमक मिर्च हल्दी, वही जो बेसिक मसाले हमारे घर में होते हैं वही वाले, इसके मसाला कोई भी नहीं, सिर्फ ये नमक मिर्च और हल्दी ही मैंने ऐड की है। तो ये है सुरख मिर्चों का पाउडर। इसके बीच ये जो मैं पिसवा के लाई हूँ ना, जहाँ से आटा लेके आई हूँ, मैंने उनको कंप्लेन भी की, मैंने कहा मैं लास्ट टाइम आपसे ना मिर्चें पिसवा के लेके गई हूँ, तो आपने पता नहीं उसमें क्या ऐड कर दिया था। तो वो कह रहे थे कि कुछ भी नहीं, उसमें मसाले शायद मशीन में पहले से पिसे थे, तो उसका फ्लेवर होगा, या थोड़ा बहुत मसाला जो है ना वो मिर्चों में ऐड हो गया होगा, गरम मसाला शायद। तो फिर साथ में वो ये भी कह रहे थे आप वापस ले आती तो हम आपको चेंज करके दे देते। तो मैंने कहा अब तो मेरा चक्कर ही शायद 2 माह बाद लगेगा, उतनी देर में तो वैसे ही मिर्चें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, आप ले आएँ वापस। तो ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा है कि मैंने आपके साथ ही इनकी कंप्लेन भी की थी, जबकि मैंने कहा था पाकिस्तानी जो है ना वो धोखा देने से बाज नहीं आते, ज़रूर कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, तो वो शायद उनकी मिस्टेक थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं बात। तो ये देखें, ये मैंने ना प्याज जब हल्का सा हो गया था ब्राउन, तो उसमें मैंने भिंडी ऐड कर दी है। भिंडी ये मैंने फ्रीज़ की हुई है घर में ही, इसको मैंने फ्राई करके, और टमाटर भी इसके बीच ही हैं, वैसे घर में से टमाटर ख़त्म हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके बीच ही मैंने साथ ही जितने मैंने एक हांडी में डालने होते हैं ना वो मैं इस तरह कर लेती हूँ जब इकट्ठे लाती हूँ, तो इसलिए ना चले टमाटर भी मिल गया। और ये बीच में ना शापर का एक पीस था जो निकल ही नहीं रहा था, बाकी का मैंने काट लिया था, तो वो थोड़ा सा जब उसको हीट अप किया है ना, तो इसलिए उसके बाद वो उसका शापर जग का जो पीस था वो निकल गया है। तो बस इसको मैंने थोड़ी देर फिर मैंने ढक्कन दे के, तो स्टीम पे ही इसको पकाना होता है, पानी तो इसमें ऐड करना नहीं होता। अगर फ्रेश टमाटर ऐड करें ना तो वो तो उसका खुद का पानी होता है, तो फिर थोड़ा सही बन जाता है, ऐसे लगती नहीं है हांडी नीचे से। तो ऐसे ये ना थोड़ी थोड़ी नीचे से लग रही थी, इसलिए मुझे बार बार उसको चेक करना पड़ रहा था। और भिंडी मैडम जो है ना वो उसका अनफ्रीज़ होने का कोई मूड नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने कहा मैं उसे छुरी से ही काट लेती हूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो बस अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट में इसको ना ढक्कन दे के बंद करके मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अंडे। ये क्या है?
लेडी फिंगर बीच अंडा डालने लगे हूँ, डाल दो। हाँ जी हाँ जी, तो मैं कह रही नहीं नहीं नहीं, ना डाले ना डाले ना डाले मामा, ना डाले, क्यों? अलग डाले। फिंगर, लेडी फिंगर ऐसे अच्छे लगते अंडे के साथ भी सही होती हैं। नहीं मामा, ट्राई करते हैं। आधे में चेक करें, आधे में नहीं। मामा लेडी फिंगर आप हो जाए। और तो फिर बाकी क्या बच गया? बस खलास यार है, और डालना चाहिए अभी आपको, और डालें, थोड़ा और डालें। नहीं, मैंने मामा अंडा डालना है, दे मैंने डालना है। यल्ला आप आए वीडियो बनाए, यल्ला यल्ला। ये देखिए यूनिक स्टाइल अंडा तोड़ने का। अंडे को खींच खींच के मारे माह के स्टाइल में और फिर तोड़ें, और केला माह के स्टाइल में उसको छीलना हो तो छुरी से काटें। और ये हाथ पे सारा क्या किया हुआ है? ये क्या है? ये पेंसिल के साथ ऐसे किया था। अल्लाह। एक और डालूं? और ये देखो, ये भी लोगों को दिखा रही है, चोटें लगी हुई हैं। ये मेरी दोस्त ने किया। जल्दी करो, दूसरा भी डालिए। मेरी दोस्त ने किया, मैंने नहीं किया। मिक्स करूं? नहीं, वाओ, बाहर आप डालें साथ, केले बाहर आओ। बाहर आप नीचे ये अच्छी है ना मामा, है ना? माज ने खाना खाना। किंदा खगी हुए हैं। बाकी पैसे भी रख दे फिर। एक रियाल खुद का दे दिया और 3 और रियाल सारा हो गया। भिंडी आमलेट बड़ा मज़े का बनाया। सादी भिंडी से वो ज़्यादा मज़े का लग रहा था, और माह ने खा भी लिया। फिर सादी उसने निकलवा तो ली थी, लेकिन खाया सब ने वही था। और इधर मैं लंच की तैयारी करने लगी हूँ। सब मतलब कि सब खाना खाने लगे हैं। और ये मैंने बाज़ार की रोटी मंगवाई है, साथ में मैंने ओरियो मंगवाए हैं तूर के लिए। वो खेलता है, खाता कम मैं, बस उसने खेलना होता है। तो बाज़ार की रोटी इसलिए है क्योंकि ये आटा लाने से पहले मैं खाना बना के गई थी, तो उस टाइम घर में आटा नहीं था, तो बाज़ार की रोटी मंगवाई थी। ये जो है ना अंडा आमलेट, सॉरी भिंडी आमलेट बड़ा मज़े का बना है। अच्छा, जो ग्राइंडर मशीन टूटी हुई थी ना, जो ठीक करवाई है मैंने, वो तकरीबन मेरा उसमें 100 रियाल लगा है। एक चापर था, एक ग्राइंडर मशीन थी और एक उसका जग था। ये 3 चीज़ें ठीक हुई हैं और 100 रियाल लगा है। साथ में मैंने केटली भी भेजी थी चाय वाली, लेकिन वो उनसे ठीक नहीं हुई। तो बस ये 100 रियाल में मेरी सारी मशीनें हो गई हैं ठीक। लेकिन उसका जग का जो ढक्कन होता है ना, वो माजूदर ही भूल आया है। अल्लाह करे कि अब ढक्कन मिल जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने लास्ट व्लॉग में मुझे कमेंट किए, मुझे सजेशन दी मशीन के बारे में। थैंक यू सो मच। एक मेरी बड़ी प्यारी व्यूवर है, मेरी सिस्टर, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी इसको वापस कर दें, और जो पैसे मिलेंगे ना उससे आप एक सस्ती मशीन ले लें, और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे आप 5 रियाल शॉप में चली जाएँ। तो मुझे बहुत बहुत प्यार आया था ये वाला कमेंट पढ़ के। लेकिन बैड लक ये हुई है कि वो मशीन वापस नहीं करा सके, क्योंकि वो लास्ट डे था जिस दिन मैं आपसे पूछ रही थी। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।